रायगढ़ से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। तमनार में पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 4 लोग इस घटना में शामिल थे। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों ने घटना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गांव के लोग घटना में शामिल नहीं थे। घटना से गांव के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है। तो महिला आरक्षक के साथ जो बदसलूकी का मामला था, बदसलूकी क्या कहें, बदतमीजी कहें, छेड़छाड़ कहना इससे ज्यादा सही होगा। एक महिला आरक्षक का कपड़ा फाड़ दिया जाता है, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। ये प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शन करने पहुंचे थे या किसी महिला पर हमला करने पहुंचे थे, उसकी आबरू लूटने पहुंचे थे, कपड़े फाड़ रहे थे ये लोग। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस घटना से। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, जब वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था तो ग्रामीण मौजूद थे 10-11। जब उनसे पूछा जाता था कि आपको बाहर से कहीं सहयोग मिलता है क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं, कहीं बाहर से कोई सहयोग नहीं है, गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। और जब महिला की पिटाई की जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, वीडियो वायरल होता है, तो ये लोग कहते हैं कि घटना में ग्रामीण शामिल नहीं थे, ये बाहर के लोग हैं। कौन है ये 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, बताएं आप, कहाँ के हैं ये लोग? देखिए, अभी इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों की पहचान पुलिस ने छिपा कर रखी हुई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो आईजी ने कर दी है, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है। घटना के आने के बाद पूरे प्रदेश में काफी इस घटना को लेकर आक्रोश है। तो इस लिहाज से पुलिस ने न सिर्फ पीड़िता का नाम छुपाया है, बल्कि आरोपियों के नाम छुपाए हुए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 4 लोगों के घटना में शामिल होने की पुष्टि जो है वो हो रही है। पिता ने जो बयान दिया था, उस बयान में 4 लोगों के शामिल होने की बात आई है। फिलहाल इस मामले में 2 को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है और इस मामले में पुलिस जांच की बात करी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में अब तक जो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस मामले में कोई बात भी करने से कतरा रहे हैं। जी अविनाश, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? जब वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और ग्रामीण जब एकजुट होते हैं, तब तो ग्राम वाले कहते हैं कि यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति शामिल नहीं है, 8, 10, 11, 12 गांव के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। और जब ऐसी घटना हो जाती है, पहले टीआई को पीट दिया, दौड़ा दौड़ा कर मारा, और अब एक महिला आरक्षक के साथ इतनी मारपीट की और कपड़े तक फाड़ दिए उसके, तब ये लोग कहते हैं कि गाँव के लोग नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बातों में? बिल्कुल, ये इस पूरे मामले में 2 तरह की बातें हैं। एक और तो आप सीधे खारिज करते हैं कि हमें बाहर से कोई सहयोग इस आंदोलन को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ से इस तरफ की जब शर्मनाक घटना आती है तो ये कहा जा रहा है कि हमारे लोग शामिल नहीं है। तो इस मामले में तो फिलहाल ये जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये लोग कौन थे, क्योंकि यही सवाल हर कोई जानना चाहता है कि इस तरह की जिस घटना को, शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है, आखिरकार वो लोग कौन है। और इस मामले में अब तक कहीं ना कहीं आरोपियों का नाम सार्वजनिक न होना, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो है संदेह पैदा करता है। ग्रामीणों का जिस तरह से बयान आया, प्रेस नोट ग्रामीणों ने जारी किया है, 14 गांव के लोगों ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में गांव के जो आंदोलन कर रहे ग्रामीण थे उनकी भूमिका बिल्कुल नहीं थी और वो भी चाहते हैं। अविनाश, संक्षेप में बताएंगे, ये जो पीड़ित महिला आरक्षक है, इनकी शिकायत नहीं हुई क्या थाने में? इन्होंने शिकायत नहीं की है? देखिए, इस पूरे मामले में महिला ने ही थाने में शिकायत की, तमनार थाने में, जिसके बाद फिर आधा दर्जन से अधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आईटी एक्ट की धाराएं हैं, छिड़खानी की धाराएं हैं, मारपीट की धाराएं हैं। और उसी पीड़िता पुलिसकर्मी के बयान के आधार पर फिर देर रात 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ठीक है अविनाश, आप नजर बना के रखिएगा, इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बड़ा गंभीर ये सवाल है कि एक महिला आरक्षक के साथ ये स्थिति हो जाती है कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और 3 दिन बाद या ज़्यादा उससे भी दिन हो गए हैं, इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन यही ग्रामीण तब कहते थे कि आंदोलन में बाहर से कोई शामिल नहीं होता। छत्तीसगढ़ के तमनार में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को शर्मसार कर दिया। तमनार ब्लॉक में 27 दिसंबर को आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का नया वीडियो सामने आया। इसमें महिला आरक्षक जमकर बर्बरता उनसे की गई है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, मारपीट की गई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन रश्क सवाल उठता है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है? क्या ऐसी शर्मनाक घटना के लिए सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी होगी? इस घटना में 4 लोगों के शामिल होने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने घटना में शामिल होने की बात से इनकार भी किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी। और ये जो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और योगिता, आपको याद ही होगा कि कल से इस घटना के बारे में लगातार बातचीत की जा रही है। और ये जो 3 तस्वीरें हैं हिंसा की, हम आपको दिखा रहे हैं, और यही वो 3 तस्वीरें हैं जो पर्दे खोल रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर
पिटाई की गई है, महिला जो आरक्षक है उसको जमकर पीटा गया है, और ये तमनार हिंसा में किस तरह से आगजनी की वारदात को अंजाम दिया, और वहीं महिला आरक्षक के कपड़ों तक को फाड़ दिया गया, वो गिड़गिड़ाती रही। आपको बताते चले कि रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जिंदल उद्योग को आवंटित किए गए यहाँ पे पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई है उसका बेहद शर्मनाक वीडियो भी सामने आया है, और जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। तो वहीं इस मामले पर एक्शन तो लिया गया है। बता दें आपको कि तमनार में पुलिसकर्मी से मारपीट पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसमें 4 लोग शामिल थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं रायगढ़ के तमनार का ये वीडियो है। कोयला खदान का विरोध किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान पहले टीआई के साथ मारपीट की गई, उसके बाद महिला पुलिसकर्मी के साथ ऐसी बदसलूकी की गई। ये प्रदर्शनकारी हैं या गुंडे हैं, इसमें फर्क करना समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है कौन। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। जब पुलिसकर्मी के साथ, महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो सवाल तो खड़े होंगे ही। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से बात बनेगी? बड़ा सवाल यही है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए, ऐसी घटना को रोकने के लिए और क्या एक्शन लेना जरूरी होगा। देखिए कैसे घसीट कर यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के साथ बर्बरता की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। इसीलिए हमने ये कहा है कि तमनार जो है आज कटघरे में है। तमनार की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था कटघरे में है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे होते हैं महिला पुलिसकर्मी, महिला की इज्जत को यहाँ पर तार तार किया गया, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, खाना पूर्ति की गई। वहीं पुलिसकर्मी भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। 25 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये जो तस्वीर निकल के इस वक्त सामने आई है वो वाकई में शर्मसार करने वाली है, क्योंकि इन 25 सालों में ये जो तस्वीर है वो कई सवालातों को यहाँ पर खड़ा कर रही है। 12 दिसंबर से जो चल रहे आंदोलन के बीच 27 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना के बाद विवाद बढ़ा, पथराव किया गया, आगजनी की गई, पुलिस पर सीधा हमला किया, और जो आरोपी हैं जिनको यहाँ पे हिरासत में लिया है उनके बारे में भी आपको बता दें, जहां पर 4 लोग इस घटना में शामिल थे। मुख्य आरोपी का नाम सामने आया, राजेश मरकाम इस आरोपी का नाम है। जो मुख्य आरोपी है ये मेन कल्प्रिट है। आंदोलन में शामिल जो जितने भी शामिल लोग हैं उन्होंने, ग्रामीणों ने घटना से इनकार कर दिया, कहा कि गांव के लोग घटना में शामिल नहीं थे, घटना से गांव के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेके कुछ रिएक्शंस आए हैं ग्रामीणों के, वो भी सुन लेते हैं। और वो महिला कांस्टेबल के साथ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार जिन लोगों ने भी किया है वो मानवता के विरोध में है। आज 14 गांव के महिला पुरुष उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने भी वो कृत्य किया है तो उनको भरपूर सजा मिलनी चाहिए। महिला कांस्टेबल के साथ में जो अमानवीय घटना घटित हुई है उसकी हम 14 गांव कड़ी निंदा करते हैं एवं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की अपील करते हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अविनाश पाठक भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। अविनाश, सबसे पहले बताइए कि अभी क्या स्थिति है, और जिस तरह से जो रिएक्शंस अभी ग्रामीणों के निकल के सामने आए हैं उनका कहना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में उन लोगों की संलिप्तता नहीं थी, तो अगर ये लोग शामिल नहीं थे तो कौन लोग थे फिर? देखिए, सबसे पहले आपके इसी सवाल का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ ही जानना चाह रहा है कि आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया। दूसरी बात कि ग्रामीणों ने जिस तरह से कुछ घंटे पहले प्रेस नोट जारी करके ये कहा है इस घटना में 14 गांव के लोग शामिल नहीं थे, उनकी संलिप्तता नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा अपडेट जो मैं भी आपको बताना चाहूंगा, जिस राजेश मरकाम का नाम सामने आया है, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है महिला से मारपीट के मामले में, वो राजेश मरकाम खरसिया क्षेत्र का रहने वाला है। ये जो पूरा आंदोलन था
वो तमनार क्षेत्र का था और तमनार के आसपास के 14 गांव के लोग इस आंदोलन में शामिल थे और ग्रामीण बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 14 गांव के लोगों का इस घटना से कोई शामिल नहीं है। तो इस बात की पुष्टि फिलहाल इस आरोपी के नाम के सामने आने की बात हो रही है, क्योंकि जिस आरोपी का नाम राजेश मरकाम का नाम सामने आया है वो खरसिया क्षेत्र का है। तो फिलहाल ये बात की तो पुष्टि होती है कि वास्तव में इस घटना में जो आंदोलन ग्रामीण थे वो मुख्य आरोपी नहीं था, लेकिन रहा सवाल ये कि घटना में कुल 4 लोगों की संलिप्तता थी। तो बाकी के 3 लोग कौन थे, ये इनकी गिरफ्तारी कब होगी और इन तीनों के नाम कब सामने आएंगे, इस सवाल का जवाब जो है पूरा प्रदेश जानना चाहता है। दूसरी बात, इस घटना के बाद अब तक पुलिस ने मीडिया से बातचीत नहीं की है, किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इलाके के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं, गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, भाजपा भी कह रही है कि घटना जो है काफी निंदनीय है। लेकिन अविनाश, निंदा नहीं चाहिए ना, निंदा हो चुकी है, निंदा करते करते समय निकल जा रहा है, सख्त एक्शन चाहिए। जब बात महतारी की होती है, जब बात महिला की होती है, और मैं कह रही हूँ कि महिला महतारी कोई भी हो, किसी पुरुष के साथ भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर कहाँ जा रही है सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो। बिल्कुल एक्शन कैसे होगा ना, आप समझिए पिछले 1 सप्ताह से तमनार क्षेत्र उबल रहा है, गाड़ियां जल रही है, पथराव हो रहा है, महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हो रही है, बदसलूकी हो रही है, लेकिन खाकी है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। घटना स्थल पर पुलिस का एक जवान पहुंच नहीं पा रहा है, कांग्रेस के लीडर वहां पे पहुंच जाते हैं, ग्रामीण वहां पे पहुंच जाते हैं, अगर खाकी वहां पे नहीं पहुंच पा रही तो फिर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे एक्शन होगा। और इसी एक्शन को लेकर तो हम यहाँ पे आज खबर दिखा रहे हैं ना, इसी एक्शन को लेकर तो और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 1 महीना हो चुका है जो तमनार है वो जल रहा है, यहाँ की सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जब ये शर्मनाक वीडियो सामने आते हैं, राजेश मरकाम जो आरोपी का नाम सामने आया है, इसके अलावा 3 और आरोपी हैं, उनका क्या, उनकी कब गिरफ्तारी होगी, और कई सारे सवाल हैं कि बाहर से क्या लोगों को बुलाया गया, आखिर क्या ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया हिंसक करने के लिए आंदोलन को, बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। इस पर आंदोलन में शामिल तमनार के सामाजिक कार्यकर्ता का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। जो पुलिस कर्मचारी के साथ जो अभद्रता हुआ वो शर्मनाक है, उसकी हम निंदा करते हैं। और 14 गांव के लोग जो आंदोलन में बैठे थे, उन लोग भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने इसकी आलोचना की और ये कहा है कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। परंतु हमारा कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये किया गया है और पुलिस को मालूम है और उस पर कार्रवाई करे और आम जनता को, ग्रामीणों को परेशान न करे। तो अविनाश, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों का ये खेल है, पूरा असामाजिक तत्वों ने किया है, नाम ये दे रहे हैं, कौन है ये असामाजिक तत्व और क्यों आखिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? जाहिर तौर पर यही सवाल है कि क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस समय की ये घटना है 27 दिसंबर की शाम की घटना, ये उसी वक्त की घटना है जब अगजनी हो रही थी, गाड़ियों में पुलिस पर पथराव हो रहा था और जो सीएचपी चौक है, सीएचपी चौक से महज 200 मीटर दूरी पर ये पूरी घटना घटित हुई है। और जो जानकारी IB24 को मिली है, उस महिला कर्मी ने किसी तरह झाड़ियों में छुपकर जान बचाई है। कपड़े इतने फट चुके थे कि वहां से आखिरकार एक ग्रामीण जो गुजर रहा था उसने अपनी शर्ट उतारी है, उस शर्ट को उसने दी है। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी किसी तरह थाने तक पहुंची है, उस पूरी घटना की जानकारी दी है। हालांकि 3 दिनों तक इस पूरे घटना को दबाया गया था, जिस तक की कोई जानकारी बड़ा सवाल ये भी है अविनाश, मैं इसी सवाल पे आ रही थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि क्यों 3 दिन तक इस पूरे घटनाक्रम पर जिले की पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साधी रही और क्यों सख्त एक्शन नहीं लिया गया, किसकी संलिप्तता थी? क्योंकि 12 दिसंबर से ये जो पूरा आंदोलन है शुरू हुआ, यहाँ पे अपोज किया जा रहा था और क्या अंदाजा नहीं था कि घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी? और जब ये चीज 27 दिसंबर को होती है उसके बाद क्यों सब शांत रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जब पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करती है, किसी गुंडा तत्व को पकड़ा जाता है, किसी सट्टे के बड़े आरोपी को पकड़ा जाता है, तो पुलिस उसको शहर में मार्च करवाती है। कहा जाता है कि हम गुंडा तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जब एक महिला के साथ बदसलूकी होती है, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना होती है, तब इस मामले में नाम तक को छुपाया जा रहा है, आरोपी तक को बचाया जा रहा है। तो आखिरकार क्यों पुलिस किससे डर रही है? जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को है, अगर पुलिस वही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट लगी तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे मामले
मामले में मैं कहूं कि पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को लाइटली लिया, प्रशासन ने इस पूरे मामले को बड़ा सवाल तो यही है कि लाइटली लिया गया, क्योंकि डे 1 से जिस जन सुनवाई को यहाँ पे किया जा रहा था उसका अपोज किया जा रहा था। रोकना चाहूंगी आपको, इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, वो हम बता देते हैं, जहां पर तमनार की घटना पर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने नजर आ रही है। तमनार हिंसा पर मंत्री टंकराम वर्मा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून के रक्षक के साथ ऐसे कृत्य करना गलत है और किसी को कानून अपने हाथ में रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और रश्क ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या हम मान लें कि रायगढ़ में जो कानून व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है, रायगढ़ में अब कानून का खौफ नहीं बचा है। रिएक्शन सामने आ रहा है। तमनार घटना पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षक के साथ मारपीट की घटना हुई है, कपड़े फाड़े गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित ही क्यों हों। ये सिर्फ तमनार में नहीं, कवर्धा में भी हुआ था, बलौदा बाजार में भी हुआ था। वो समय आपको याद होगा जब बलौदा बाजार में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला था। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत है। किसी भी प्रदर्शनकारियों को कानून को अपने हाथ में लेने का या कानून के रक्षक के ऊपर ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं है। अपने बात को शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। अगर ऐसा महिला सिपाही के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो ये तो काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ने 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार के प्रति इतना ज़्यादा अविश्वास, इतना ज़्यादा विद्रोह जनता में हो गया है कि जनता अब अपनी सीमाएं पार कर रही है। यह सरकार के लिए आत्ममंथन करने का विषय है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजीव जी का रुख मैं करूंगी। राजीव जी, ये बताइए क्या हो गया आखिर कानून व्यवस्था को? रायगढ़ में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? और ये अभी के हालात नहीं है, बल्कि पिछले काफी समय से ऐसा ही चला आ रहा है। रायगढ़ जल रहा है, लेकिन इसके आग बुझाने के लिए, यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? देखिए, कभी भी कोल माइंस को लेने के लिए जो जनसुनवाई की जाती है उसमें 2 पक्ष होते हैं। कुछ पक्ष उसके स्वीकार करते हैं, कुछ पक्ष को स्वीकार नहीं होता है। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। भंवरा भाटा रायगढ़ के पास तमनार के प्लांट के पास जब जन सुनवाई हुई तो ग्रामीणों का एक पक्ष का कहना था कि ये जन सुनवाई गलत हुआ है, हमें बुलाया नहीं गया, जबकि जन सुनवाई की सूचना दी गई थी। अब उस जन सुनवाई को भी टाल दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जब आवाजाही को जो सड़क पर रोक के रखे थे, उस गांव की आवाजाही शुरू की गई तो उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है और उसमें उपद्रवी तत्व जिस प्रकार से हमारे शूरवीर जो पुलिस कर्मियों के ऊपर, खासकर महिला पुलिस कर्मियों को टारगेट बनाया गया और विपक्ष उसका मौन समर्थन कर रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। अगर कानून समर्थन पे नितिन भंसाली जी का रिएक्शन लूंगी, लेकिन राजीव जी आपसे मेरा सवाल ये है, और सवाल मैं चाहूंगी कि आप गंभीरता से सुनिएगा और गंभीरता से जवाब दीजिएगा। 27 तारीख की घटना है। 27 तारीख के बाद पूरा जिला प्रशासन जो है वो चुप क्यों बैठा था? और 25 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरह की जो तस्वीर जब निकल के सामने आती है तो हमें राष्ट्रीय पटल पर शर्मिंदा करती है। राजनीति होती रहेगी सर, जवाब दीजिए, एक्शन क्या? देखिए, 2 कंपनी गई हुई थी उसमें और वो पर्याप्त रहता है कि जब कोई ग्रामीण या कोई किसी जिले में कोई घटना होती है तो उसके विरोध के लिए एक पुलिस बल सुनिश्चित की जाती है। लेकिन पुलिस बल के साथ ऐसी बर्बरता हो इसकी कोई आशा नहीं करता, क्योंकि जो हमारी राज्य की संस्कृति है विरोध प्रदर्शन करना गांधीवादी तरीके से, उसके बाद मेरा सवाल राजीव जी, सवाल ये है कि 27 तारीख की घटना है, अभी तक पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और तमाम जिम्मेदारों ने चुप्पी क्यों साधी रखी? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? वीडियो सामने नहीं आता तो सब कुछ रफा दफा हो गया होता। शायद आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके सवाल समझ गया हूँ कि क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई है, जो दोषी है उनको जेल में डाला, 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और चूंकि आपका जो सवाल था कि संवेदनशील होते प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, बिल्कुल प्रशासन ने संज्ञान लिया था।
तो कंपनी पुलिस बल की गई हुई थी, स्थानीय थाने के तमाम लोग थे, दूसरे थाने से भी लोग बुला, पर्याप्त सुरक्षा बल था। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें भड़काया गया, जो ट्रक लग नहीं रहा है पर्याप्त सुरक्षा बल था। नितिन भंसाली जी जवाब दीजिए, मौन समर्थन क्यों दे रहे हैं? ये आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। बिल्कुल भी जो घटना हुई है ये घटना बहुत ही निंदनीय है और हम बिल्कुल भी इस प्रकार की किसी घटना को समर्थन नहीं करते हैं। चिंता की बात ये है कि इस छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही, क्यों जनता को इतना आक्रोश आ रहा है, ये सोचने की बात होगी। चाहे कवर्धा हो, चाहे बालोद में एसडीएम को दौड़ा कर पीटने की बात हो, चाहे वो बड़ौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय फूंक देने की बात हो, जिसमें पीछे के दरवाजे से एसपी और कलेक्टर को निकलकर भागना पड़े, और जिस प्रकार तमनार में महिला आरक्षक के साथ जो मारपीट हुई है, बहुत ही चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आम जनता में, लोगों में ये आक्रोश क्यों है? आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नितिन जी, ये तो बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, आप कह रहे हैं आत्मचिंतन करने की बात है, सही है। एक सवाल मेरा राजीव जी और नितिन जी दोनों से है, आखिर लोगों के अंदर जिन्हें असामाजिक तत्व नाम दिया जा रहा है, कहां से इतना पावर आ रहा है कि एक महिला की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, पुलिसकर्मी को भी नहीं छोड़ रहे हैं? कैसे इतना साहस इनके अंदर आ रहा है? किसका पावर इनके साथ है? ये आक्रोश है। आक्रोश का रूप ये होगा कि एक महिला की इज्जत को तार-तार किया जाएगा। ये गलत है, ये निंदनीय है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस के लीडरान इसका नैतिक समर्थन कर रहे हैं। सर, निंदा नहीं चाहिए। महिला अस्मिता और सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण, उन तमाम चीजों की पोल खुल गई है। आप राजीव जी, आप लोग सरकार में हैं, जवाब दीजिए और सवाल आपसे ही किया जाएगा। बिल्कुल, हम ये इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार से एक दुखद घटना ये है, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लोग बलौदा बाजार घटना का शोक प्रकट करते हैं और बाद में धमकी भी कहते हैं कि अगला बलौदा बाजार फलानी जगह होगा। यानी कहीं ना कहीं से कांग्रेस को भी एक सशक्त विपक्ष का भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार से षड्यंत्रकारियों को साथ देकर अगर वो भीड़ तंत्र जो रहता है। लेकिन राजीव जी, सवाल तो इस वक्त आपसे ही किया जाएगा और हालांकि आप घुमा फिरा के अगर एक ही चीज बोलेंगे तो जनता जनार्दन सब समझती है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नितिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लब्बो-लुआब यही है योग्यता कि घटना कोई भी हो जाए, हर एक पहलू पे, हर एक मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी। बिल्कुल जरूरी है कि जिम्मेदार इस पर जवाब दें और बताएं कि आखिर क्यों समय पर एक्शन नहीं लिया गया। तो देखिए, तमनार की घटना पर वैसे तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन IBC 24 के प्रमुख सवाल आपको बता रहे हैं कि क्या प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल थे, जो कि सवाल हम बार बार उठा रहे हैं। क्या किसी साजिश के तहत पुलिस को निशाना बनाया गया? पुलिस की टीम में पर्याप्त बल क्यों नहीं था? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आम लोगों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है? ये बार बार हम सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आखिर ऐसी घटना हुई। महिला आरक्षक से बर्बरता के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? सिर्फ एक आरोपी का नाम सामने आया है, लेकिन 3 लोग कहां हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रदर्शन में जो ग्रामीण है, उनका कहना था कि उनका तो कोई रोल ही नहीं था। तो क्या बाहर से लोगों को बुलाया गया था? कोई बाहर से साजिश के तहत ये पूरी घटना क्रम को अंजाम दिया गया? पुलिस के पास पर्याप्त बल नहीं था? कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और सवाल हम उठाते रहेंगे। वाकई में, क्योंकि कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी यहाँ पे खड़ा करिए क्योंकि 25 साल में छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ है। और जब दावे किए जाते हैं महिला अस्मिता और उस महिला सशक्तिकरण के, तो इस तरह की घटनाएं उन तमाम दावों की पोल खोल कर रखती हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। तो योग्यता, हम खबरें अपने दर्शकों को बताते हैं और उनका सीधा सरोकार हमारे दर्शकों से होता है और सवाल हम हुक्मरानों से तब तक करते हैं जब तक जवाब नहीं मिल जाता, क्योंकि सवाल आपका है।